सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। और 2018 से अब तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। आपका मैथ हो या रीजनिंग, तो आपको देखिएगा आपका जो है एएलपी का तो फार्म है ना, वो तो हो गया था। और एनटीपीसी इसका भी एग्ज़ाम होगा, है ना। और एनटीपीसी का जो है वैकेंसी जो है निकल गया, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग लग जाइए, है ना। अभी से ही आप लोग लग जाइएगा। हम मैथ और जो है आपका रीजनिंग पूरा अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करा देंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक है। और एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले, जैसे मान लिया जाए जब एग्ज़ाम घोषित हो जाएगा या फिर आपको फार्म भराना बंद हो जाएगा, उसके बाद जो है हम आप लोग को ये जब तक हम पूरा जो है मैथ और जो है रीजनिंग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया साइंस, है ना, साइंस बताएंगे। और उसके बाद जो है हम आप लोगों को एक सेट डेली प्रैक्टिस कराएंगे, 1 2 3 डेली कराएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोग को कहीं से भी आप लोग का कोई भी रिजल्ट रोकने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग को काम क्या करना है कि जितना भी हम बताते हैं उसको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा। तो इस बार जो है एनटीपीसी है ना, आप लोग समझ जाइए कि जिनको एनटीपीसी में जॉब करना है, रेलवे में जॉब करना है, तो अभी से ही तैयारी करना लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत हाई है। आपको लग रहा है ना कि हम बहुत पढ़ने में तेज़ है, या कोई भी विद्यार्थी जिनको लग रहा है बहुत पढ़ने में तेज़ है, तो ऐसा है ना जो है भवक में ना रहें, क्योंकि एक जो है पढ़ने वाले, ठीक है। मान लिया जाए हम ये भी नहीं कर सकते हम अच्छे तरीके से बता सकते, नहीं, हमसे भी कोई अच्छा तरीका भी बता सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी अपने आप को आकलन नहीं करना चाहिए कि हमसे बेस्ट कोई नहीं, कोई भी जो है आपका चीज़ ऐसा नहीं है कि है ना कि कोई भी जैसे मान ले जो हम जानते हो दूसरा कोई नहीं जानता होगा, या हम जितना तेज हो दूसरा नहीं होगा, ऐसा एकदम दिमाग में नहीं लाना। एकदम यही समझने कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से आप लोग को तैयारी करना है कि हम कुछ नहीं जानते, जो भी सीख रहे हैं वो चीज़ नया है हमारे लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप लोग को बेनिफिट होगा, और बेनिफिट होगा तो रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। और ऐसे लगे कि हाँ ये जानते हैं, मैथ जानते हैं, रीजनिंग जानते हैं, जीके भी जानते हैं, थोड़ा रिविजन कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग जितना यदि जानते हैं फिर भी उसको बनाइए, ठीक है। जानते फिर भी उसको सॉल्व कीजिए, जो सेट मार दिए फिर भी उसको मारिए, तब आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है भाई साहब, ठीक है जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी कीजिएगा, और है ना हम लोग कोई बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये जो है आपका 3 वीडियो डेली मिलेगा मैथ का, एक हो गया आपका, 2 हो गया आरआरबी का, ठीक है, 2 हो गया आरआरबी का, एक जो है आपका ज्योमेट्री चल रहा है उसमें, और एक जो है रेशियो अभी स्टार्ट किया, है ना। परसेंटेज खत्म कर दिए, परसेंटेज में बहुत सारे टॉपिक खत्म कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म कर दिया, और डिस्काउंट, ये तीनों चीज़ आप लोग को देख लेना। और नहीं तो इससे ज़्यादा आप लोग को लगा और देखें तो फिर एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, एसएससी का भी हम करा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मैथ जो है कहीं से आप लोग को रीजनिंग और मैथ में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो साइंस, तो साइंस भी हम कराएंगे, लेकिन सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना, क्योंकि यही जो है आपका रिजल्ट करता है। मैथ आप यदि बढ़िया से पढ़ लिए तो आप जो है 25 में 25 बना सकते हैं, 30 में 30 बना सकते हैं मैथ और रीजनिंग। लेकिन जीएस भी आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें जो है कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग यदि आप अच्छे तरीके से जानेंगे तो उसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं, ठीक है। और जीएस नहीं भी, जो आपका जी के नहीं भी पढ़िएगा तो आप 10 मार दीजिएगा। यदि 20 क्वेश्चन पूछा तो हम इतना हमको है कि कोई भी है ना जो 10th या 9th 7 8 थोड़ा भी पढ़ा होगा तो 5 6 या अच्छा से पढ़ा होगा तो 10 मार देगा, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी आपको यदि 20 पूछ दिया तो 20 में 20 नहीं बना सकता जी के, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग है ना समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए वो क्वेश्चन क्या करा, और उसके बाद जो भी आप लोग को परेशानी हमको बोलिएगा कि सर ये चीज़ कराइए, है ना, ऐसे बताइए, यहाँ पे आप और ये चीज़ बता सकते थे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए वो क्वेश्चन क्या करा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैले में लाल, हरे और जो है गुलाबी रंग के टोकन थे, ठीक है। चलिए लाल और हरे रंग के टोकन के बीच जो है रेड कर देते हैं, रुक जाइए पेन ले लेते हैं, रेड कर देते हैं, और हरा माने ग्रीन कर देते हैं। टोकन का अनुपात दे दिया 15:32, ठीक है। जबकि गुलाबी है ना, हाँ ग्रीन कर गुलाबी कर देते हैं ना, गुलाबी कर देते हैं, और रेड, ठीक है, रेड का अनुपात दे दिया 18:25, ठीक है। तो यहाँ से पूछ कर हरा और गुलाबी का अनुपात देखिएगा, हरा और गुलाबी। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे लाल, हरा
और गुलाबी, ठीक है, हरा और गुलाबी, ठीक है जी। चलिए देखिएगा, तो इसके लिए हम बताए थे कि जो आपका कॉमन रहेगा उसको बराबर कर दिए। देखिए लाल लाल दोनों जगह, तो यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिए, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए 75, 75 इसमें 5 से गुना कर दीजिए और इसमें 3 से, ऐसा क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा आर बराबर यहाँ पे आया कितना, तो 15 पचे 75, ठीक है, यहाँ भी लीजिएगा तो 75 ही होगा। अच्छा ग्रीन बराबर हो गया आपका कितना हो जाएगा, कि यहाँ से गुना कीजिए तो 160, ठीक है। आप जो है यहाँ गुलाबी का मान लिखिएगा तो 18 3 हो गया 54। पूछ क्या रहा आपसे, तो पूछ रहा आपका हरा और गुलाबी, हरा और गुलाबी मतलब 160 अनुपात 54। 4 से आप काट सकते हैं, 4 चौक 16 40 बार में है ना। यहाँ से 4 से काटिएगा तो हो जाएगा पता है कितना, 4 से ये कटेगा, 4 से नहीं कटेगा ना, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। चलिए 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 80 अनुपात 27। तो यही तो आपका आंसर होगा, ऑप्शन होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया ना, ये भी फार्म आपका भरा है, तो सारा क्वेश्चन है जो जितना भी रेलवे से संबंधित है सारा क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि जो है तुलीप और देवांश के पास जो कांचे थे उनके अनुपात, मतलब तुलीप कर देते हैं और देवांश डी कर देते हैं, 7 अनुपात 9 है, ठीक है। शीतल और देवांश का जो है अनुपात दे दिया 7 अनुपात। अभी तुरंत बताइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए डी डी कॉमन है दोनों जगह, तो डी डी दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए या तो आप एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो फिर बोले थे कि आप जो है नीचे को ऊपर से नीचे से गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो 45 लाने के लिए यहाँ से 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना, इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना। ऐसा क्वेश्चन पीछे बता दिए है ना डिटेल से, वहाँ जाके देख लीजिएगा। यहाँ से टी अनुपात डी अनुपात एस, ठीक है। टी का मान 7 पचे 35, यहाँ से डी का मान हो जाएगा 9 पचे 45, सॉरी 9 पचे 45, एस का मान 7 या 21। पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि तुलित है ना, और जो है शीतल, मतलब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो हो जाएगा तुलित आपका 35 और शीतल आपका 21। काट दीजिएगा 7 से 7 पचे 35, 7 या 21, मतलब 5 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर, ये भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन था, है ना। चलिए देखिएगा, ये भी क्वेश्चन अभी बताएं। ए अनुपात बी बराबर 32 अनुपात 35, बी अनुपात सी बराबर 21 अनुपात आपका हो गया कितना, तो 32, ठीक है। अभी तुरंत बताया, पहले हम लोग ए बी सी का अनुपात निकालते हैं। बी आपका कॉमन है ना, बी दोनों आपका क्या है, कॉमन है, तो कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 105 होगा, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, है ना। चलिए यहाँ से हो गया ए का मान 22 या 46, सॉरी 32 या 96, है ना। यहाँ से हो जाएगा, कहीं भी लीजिएगा तो 105, यहाँ 32 पचे 160। पूछ रहा है ए और सी, तो ए का मान है 96, सी का मान है 160। काटिएगा 16 से 16 छक 96, यहाँ 16 से काटिएगा तो 10 बार में और कटेगा तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया 3 अनुपात 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है, मतलब तीसरी संख्या से पहला जो है आपका 30% अधिक है और दूसरा जो आपका 60% अधिक है ना। तो पूछ रहा है दोनों संख्या, देखिएगा मान ली पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया, तीसरा। अब जिससे अधिक है उसको 100 मान लीजिए, तो तीसरा से अधिक है तो तीसरा 100 मान लिए। पहला आपका कितना अधिक है, तो 30 अधिक है तो 130 हो जाएगा, दूसरा आपका 60 अधिक है तो 160। तो कह रहे दोनों का अनुपात बताइए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 अनुपात कितना हो गया 16। कितना आसानी से बन रहा क्वेश्चन, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि रेत और रूढ़ी RE कर देते हैं और RO कर देते हैं, ठीक है। का अनुपात दे दिए 41 अनुपात 30। चलिए रोड़ी मैंने RO अनुपात सीमेंट कर देते, एस कर देते हैं ना, 6 अनुपात 7। चलिए यहाँ से RO कॉमन है तो यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए सिर्फ देखिए नीचे 5 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, नीचे सिर्फ 5 से गुना कर देंगे, है ना।
अब देखिए आर ई अनुपात आर ओ अनुपात एस बराबर, आर ई का मान हो गया 41, आर ओ का मान कहीं भी लीजिएगा तो 30, एस का मान ली 7 × 5 = 35। पूछ क्या रहा आपसे, तो कह रहा है कि मिश्रण में रेत मैंने क्या था आर ई और सीमेंट मतलब 41:35। कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, है ना। चलिए ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन था 2018 शिफ्ट 1, है ना। ये भी देखिएगा, ये तो पीछे बताएं शायद, है ना, पीछे ऐसा बताएं, चलिए फिर भी बता देते हैं। रेड और हरा ग्रीन बोले थे, ये तो बताएं, ये बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये भी बताए थे ना। चलिए ए अनुपात बी बराबर था 5:8, बी अनुपात सी बराबर था 18:25, ठीक है। निकालना है पहले तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, ठीक है जी। तो देखिए बी कॉमन है तो बी को बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए देखिए तो हम लोग क्या करें इसमें, तो ऊपर में हम लोग क्या करते हैं 9 से गुना कर देते हैं, है ना, और इसमें 4 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 9 से, इसमें भी 4 से, ठीक है। ए का मान 9 × 5 = 45 हो गया, बी का मान हो गया कहीं भी लीजिएगा तो 72 हो गया, सी का मान 100। पूछ रहा है ए अनुपात सी, तो ए का मान था 45, सी का मान था 100, काट दीजिएगा तो 9:20, है ना। 9 × 5 = 45, 20 × 5 = 100, तो 9:20। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन था। अब देखिएगा इसको हम एक तरीका से और आप लोग को बताते हैं, ठीक है, एक तरीका से और इसको बताते हैं। ऐसे सबसे बेस्ट तरीका ये है ना। इसमें क्या कि कुछ भी दे देगा बन जाएगा। इसमें क्या है कि देखिएगा जब भी ए अनुपात बी दिया रहे, ठीक है, और बी अनुपात सी दिया रहे, ठीक है, तो और यदि आप लोगों से ए अनुपात सी मतलब पहला और तीसरा का पूछा, मतलब शुरू और लास्ट का अनुपात यदि पूछा जाए, ठीक है, जैसे और दे देता इसमें ए अनुपात बी बराबर दे देता 2:3, बी अनुपात सी बराबर दे देता 4:5, सी अनुपात डी बराबर दे देता 1:2। अब कहा था कि ए अनुपात डी बताइए, मतलब शुरू और लास्ट का कुछ भी कितना लंबा दे दे, है ना। शुरू और लास्ट का यदि अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना, इधर वाला कीजिएगा तो शुरू वाला होगा, मतलब आपका 4 दूनी 8 1 8, ठीक है, और इधर ला गुना कीजिएगा तो लास्ट वाला आएगा, तो 15 दूना 30। अब देखिए इसको काट भी सकते हैं 4:15। तो उसी प्रकार से देखिए शुरू वाला पूछ रहा, अंतिम वाला पूछ रहा, तो क्या बोले इधर ला गुना कर दीजिए और इधर ला गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90 और 25 × 8 = 200, 0 0 कट गया, 9:20। यही उत्तर आया था कि नहीं आया। तो ये करना है कब, जब शुरू और अंत पूछा जाए तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी, है ना, मिट्टी एम कर देते हैं, बजरी बी कर देते हैं, 11:8, ठीक है जी। फिर कह रहा बजरी अनुपात सीमेंट का दिया हुआ 6:7, ठीक है जी। पूछ क्या रहा मिट्टी और सीमेंट, ये देखिए सेम अभी तुरंत क्वेश्चन बताया, तो हम लोग को ऐसे भी आप बना सकते हैं, है ना, बराबर करके। नहीं तो देखिए शुरू वाला पूछ रहा है, लास्ट वाला पूछ रहा है, तो इधर गुना कीजिए 11 × 6 = 66, अनुपात इधर गुना कीजिए 7 × 8 = 56, काट भी सकते हैं 4, यहाँ से ये कट जाएगा आपका कितना बार में पता है, 2 से काट सकते हैं ना, 33 दूना 66 और 27 दूना 28 दूना 56, मतलब हो जाएगा आपका 33:28। देखिए 33:28, है ना। चलिए पीछे भी जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी ये रूल आपको लगेगा, ठीक है। ये भी देखिएगा इसमें भी ये रूल लगेगा, पीछे में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर 16:35, ठीक है। ए अनुपात सी निकालना शुरू और अनुपात लास्ट, तो इधर गुना कर दीजिए, मतलब 45 × 16, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अनुपात 56 × 35, अब काट भी सकते इसमें, है ना। 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35, ठीक है। चलिए और काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं आप 4 से 4 × 16, या 8 से 8 दूनी 16, 8 7 8 7 56, ठीक है। अब यहाँ से गुना कर दें, 9 दूनी 18, अनुपात 7 7 49, 18:49, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, है ना। चलिए अब देखिएगा क्या करे सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की, सूरज का यहाँ से जो है आपका सूरज मतलब एस अनुपात आर बराबर दे दिए। सूरज जो है रवि का
जो है 4 गुना, सूरज जो है रवि का 4 गुना, तो रवि को 1 मानते तो इसको 4, जो नज़दीक में रहेगा उसको नीचे वाला मानिएगा, ठीक है। तो देखिए 4/1 इसको लिख सकते थे कि नहीं, तो देखिए यहाँ जो है एक जो रवि के नज़दीक में कौन था 1, तो रवि को 1 मान लिया, बाकी जो दूसरा बचेगा वो जो है आप सूरज जो दूसरा रहेगा उसको मानिएगा। तो ये हम है ना जब बेसिक से पढ़ाएंगे रेशियो तो वहाँ पर बताएंगे, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे, है ना। चलिए फिर जो है आपका आदित्य जो है, आदित्य मतलब हो गया आपका ए, ठीक है। ओहो सॉरी पहले रवि बारे में बोला था, ऊपर नहीं पढ़े, है ना। यहाँ से कह रहा था कि फिर जो रवि है, रवि जो है आदित्य का आपका 16 गुना है। 16 गुना का मतलब हो गया आदित्य में का लगा, ये आदित्य जो है नज़दीक में है तो आदित्य को 1 मानेंगे तो इसको मानेंगे 16, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपका, पूछ रहा है आदित्य अनुपात सूरज, है ना। आदित्य देखिएगा शुरू वाला और लास्ट वाला पूछ रहा है ना, शुरू और लास्ट, ठीक है। तो सूरज यहाँ से हो जाएगा 16 चक 64, सूरज के जगह हो जाएगा कितना, पहले रुकिएगा, सूरज अनुपात आदित्य लिखिए, तो सूरज की जगह हो जाएगा 16 चक 64, आदित्य की जगह 1। लेकिन ये जो है आपका उलट कर पूछा है, लेकिन पूछा था आपका शुरू और अंत का ही, है ना, तो ये लिखिएगा 1/64, ठीक है। चलिए वही क्वेश्चन था, अभी तुरंत बताए, तो आप तो ऐसे ही बना सकते हैं। अब हो जाएगा 10 दूना 20 और हो जाएगा आपका 21 33 63, है ना। रुक जाइए, A/B, ओहो सॉरी कुछ और था, हम कुछ और समझ गए ना, हमको लगा वही क्वेश्चन था। A/B बराबर 2/3, A/C बराबर 10/21, तो पूछ रहा है आपका B/C। ये देखिए शुरू और अंत नहीं पूछ रहा है, A और C पूछता तब हो जाता है ना। अब देखिए तो हम इसको लिए क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन है तो बराबर कर दीजिएगा, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए सिर्फ, है ना। तो यहाँ से हम लोग B/C डायरेक्ट लिखते हैं अब, है ना। अब तो समझ गए होंगे। तो B का मान देखिए यहाँ है तो हो गया 15, C का मान 21, काट भी सकते हैं 5/7। अनुपात का आंसर यदि 15/21 भी रहे और 5/7 रहे तो 5/7 ही मारिएगा, ठीक है। अनुपात जो है हमेशा छोटी से छोटी संख्या काट कर लिखाते हैं ना। अब देखिए ये बन जाएगा, शुरू वाला अंत वाला पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 3 शुरू वाला शुरू गिनने का 6 हो जाएगा और हो जाएगा आपका 5 चौक 20, काट सकते हैं इसको 3/10, कितना आसानी से बन गया अवसर रहेगा तो, है ना। तो कितना समय बच रहा आप लोगों का, ये भी देखिए जोई और मिनत का जो 5/8 है, फिर जौ की और मिनत का जो है आपका रुक जाइए, जोई JOY करते हैं ना, जोई, और मिनत MIN कर देते हैं ना, बराबर 5/8। फिर दे दिया है जैकब, JAK कर देते हैं, JAI कर देते हैं, जैक कर देते हैं, मिनित MIN कर देते हैं ना, बराबर 7 दे दिया 12, ठीक है जी। अब यहाँ से पहले तो मिनत कॉमन है तो इसको बराबर कर दीजिए, है ना। पूछ क्या रहा आपका जोई और जैकब, है ना। यदि इसको पूछता तो हम लोग कर सकते थे वैसे जो रूल था। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपका मिनत है कॉमन, मिनट कॉमन है तो बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ मिनट है 8, यहाँ मिनट है 12, तो 12 दोनों बराबर करेंगे तो एलसीएम 24 लाने, इसमें 3 से गुना और इसमें आप जो है 2 से गुना, ठीक है। पूछ रहा है क्या थी, जोई JOY न किए थे, हम JAI कर देते हैं ना। अनुपात देखिएगा, जोई का हो गया 15 और जैकब का हो गया कितना, 7 दूनी 14, तो 15/14 है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि जो है रेत के साथ रेत और बजरी का अनुपात है 17/18, ठीक है। अब बजरी सीमेंट का अनुपात है, आप पूछ रहा है रेत सीमेंट, देखिएगा शुरू और अंत का पूछ रहा है ना, रेत और सीमेंट का पूछ रहा है, तो यहाँ गुना कर सकते हैं आप, 17/6/17/8, 17 कट गया, ये दोनों कटेगा 3/4, कितना आसानी से बन गया, लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलिए यहाँ हम लोगों को पूछ रहा है A अनुपात, अभी तुरंत इसके पहले है ना समझाए थे आप लोग को, A रुक जाइए पहले लिख देते हैं, फिर नहीं भी लिखिएगा, है ना, कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से गलती कर रहा है, गलती क्या कर रहा है, गलती वो नहीं किया, गलती आप लोग कीजिएगा, डायरेक्ट B/C लिखना है हम लोग को, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। C/B यहाँ दिया हो, लेकिन हम लोग को B/C लिखना है, उलट के लिखना है, ठीक है, 2/3 लिखना है, ठीक है जी।
नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। C अनुपात फिर D लिखिएगा, ठीक है, 5:6। अब A अनुपात D पूछ रहा है, देखिए प्रारंभ और अंत पूछ रहा है ना। अब यदि यहाँ पे C लिखते यहाँ D लिखते तो अभी जैसे हम बोले थे ना, और से बिना क्वेश्चन पढ़े यदि हम बना देते तो गलत हो जाता मेरा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पर ध्यान देना आप लोग को। अब देखिए A के लिए A गुना करेंगे 3 दूनी 6 5 30, इधर D के लिए गुना करेंगे तो 5 या 15 6 90, 0 0 कट गए, 1 अनुपात कितना आ गया 3, 1:3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A अनुपात B दिया हुआ, B अनुपात C दिया हुआ, A अनुपात, ये देखिए ठीक था। लेकिन ये यदि C अनुपात B रहता तो पहले हम लोग इसको उलटते B अनुपात C, तब वो नियम का प्रयोग करते, या कोई भी नियम का प्रयोग करते हैं ना। चलिए देखिएगा, यहाँ से A अनुपात B, B अनुपात C, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते 5 या 15 7 चौक 28, ठीक है, 5 या 15 7 चौक 28। चलिए आगे देखते, ये पूछ रहा है क्या चीज़, A अनुपात B दिया हुआ, अब D अनुपात B, ओहो रुकिएगा, A अनुपात B, ठीक है, और AD का अनुपात पूछ रहा है। रुकिए, दो तरीके से इसको आपको बताते हैं। पहले तो एक 3:4 दे दिया, फिर D अनुपात B दे दिया आपका 4:3। अब देखिएगा B क्या है, कॉमन है, B क्या है, कॉमन है, यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए, तो ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए, नीचे में 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। A अनुपात D अनुपात D निकालिए पहले, तो A का मान 3 3 9, B का मान कहीं लीजिएगा 12, D का मान 16। पूछ रहा है क्या, A अनुपात D, A अनुपात D, तो A और D 9 अनुपात आपका ये कितना था, 16 ना था, 9:16, ठीक है, 9:16। अब देखिएगा इसी को हम एक और तरीका उस तरीके से बताते हैं ना, डायरेक्ट तरीके से, क्योंकि इसमें भी प्रारंभ और अंत पूछ रहा है ना, प्रारंभ और अंत पूछ रहा। तो इसमें क्या करना हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना। यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देते हैं ना, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, कितना 3 चौक 12 और 3 चौक 12, तो 12 12 कट जाएगा, 1 अनुपात कितना है, तो गलत ना हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या, तो सबसे ये नियम लगेगा तब कब, जब यहाँ पे आप लोग को दिया रहे A अनुपात B, और फिर ये जो है ना वो यहाँ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से D अनुपात B 4:3 है, तो अब हम लोग लिखना है B अनुपात D, तो 3:4। अब हम लोग A निकालना, D निकालना है, प्रारंभ और अंत निकालना है, तो इधर गुना और इधर गुना, तो 3 3 9 और 4 4 16, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे समझिएगा ना। कह रहे कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का जो है अनुपात दे दिया 9:5, मतलब आय अनुपात व्यय का मतलब खर्च, आय और खर्च का अनुपात कितना दे दिया, 9 आपका 5, आय और खर्च का। यहीं से हम बचत का अनुपात भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति 9 रुपया कमा रहा है, आय का मतलब कितना हुआ उसका आमदनी, 9 रुपया उसका आमदनी है, और 5 रुपया खर्च कर रहा है, इसका मतलब बचा रहा होगा कितना, 4 रुपया। प्रश्न में जो है आपका 27,000 रुपया आय है, 27,000, यहाँ आय है आपका 9, जो निकालना है गुना कीजिए, बचत तो 4 से गुना कर दिए, 9 तिया 27, 4 तिया 12, मतलब 12,000 रुपया उसकी क्या है, बचत, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ये तो पीछे बताए हैं ना, रेत बजरी वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ से देखा रहा है 1:5 को जो है दशमलव में बताइए। अब इसी को हम लिख सकते हैं 1/5। अब इसको दशमलव बताने के लिए क्या, अच्छा देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मान लीजिए यदि रहा था 2/25, ठीक है, 2/25, ठीक है, कहता 2/25 को आप जो है दशमलव में बदलिए। तो देखिए जब भी आपको 25 रहे, 5 रहे या 125 रहे, तो आप लोग जो या ना रहे तो उसको लाने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लिया जा रहा है आपका 6/ आपको रहा जाए 75, ठीक है, 6/75 रह जाए। अब इसको भाग देने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे या तो 5 लाने का प्रयास करेंगे या तो 25 लाने की। यदि ये दोनों आ जाएगा तो दशमलव में भाग देना आसान है। बोलिए कैसे सर, तो देखिएगा यहाँ 5 है तो हम लोग इसको या तो 10 कर देना है, और यहाँ 25 है तो इसको 100 कर देना। तो नीचे में 10 लाने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 10 मैंने एक अंक के बाद दशमलव देना, तो 2 × 2 तो 2 मतलब 0.2
2। यहाँ देखिए 4 दूना 8 और देखिए 25 चौका 100 मतलब 2 अंक के बाद दशमलव देना। कितना आसानी हो गया। तो आपका जो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 0.2। भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यही यदि रहता ये तो हम लोग पहले क्या करते इसको काट देते। काटने का मतलब हुआ यहाँ 25 से यहाँ 3 बने 2 बार में। अब देखिए इसी को फिर हम लोग करते तो यहाँ पे 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, 4 दूनी 8 मतलब 2 अंक के बाद दशमलव 0.01, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते, ये भी क्वेश्चन पीछे बता दिए है ना, ये सब क्वेश्चन अब बना लीजिएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए लड़का और लड़के का अनुपात दे दिया 13:12, बॉय अनुपात गर्ल, ठीक है, सॉरी लड़की अनुपात लड़का, गर्ल अनुपात बॉय। तो कह रहा है कि लड़कियां का प्रतिशत, भाई लड़की मतलब 13 और प्रतिशत निकालता टोटल विद्यार्थी पर मतलब टोटल 25 गुण, अच्छा ये ना है। अब देखिएगा इसको प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, यहाँ देखिएगा आप जो है 4 माध्यम हो गया, कट जाएगा, 13 चौक हो गया 52%, कितना आसानी से बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिएगा आप जो है पति और पत्नी का टोटल औसत वेतन है आपका, ये हो गया इतना, है ना। अब यहाँ से इससे भाग दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन तो पीछे बता दिए, तो इसको भी आप लोग को बनाकर कमेंट करना। देखिए NTPC स्टेज 2 में पूछा गया है ना, सॉरी स्टेज 1 में और शिफ्ट 2 में पूछा गया 2021 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को हल करना है और जो है कमेंट में उत्तर देना, जो जो हम बोले बनाने के लिए, ठीक है। यदि नहीं बनेगा वो भी बोलिएगा, हम फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, मैथ, रीजनिंग और GS, बस इतना यदि हो गया और उसके बाद थोड़ा सा करंट अफेयर, है ना, और स्टैटिक, बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सिर्फ आपको GS ध्यान देना, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और करंट और जो है स्टैटिक GK, ठीक है। इतना आप जान गए तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपका रिजल्ट पक्का। लेकिन जानने का मतलब नहीं हुआ, बनना चाहिए आपसे, है ना। चलिए तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।